अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल स्टार्ट करना है। ईआर मॉडल ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेटाबेस सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ईआर मॉडल इस तरह से समझ लें, जैसे मैंने आपको स्कीमा बताया था कुछ लेक्चर पहले। इसके स्कीमा क्या होता है? लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है कि सिस्टम को ये चीज़ें जो मैं कह रही हूँ, डाटा को सेव करना है, तो डाटा को बैकएंड पे जाके जो सेव किया जा रहा है वो किस तरह से लॉजिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एंटिटीज है एंड जैसे टेबल्स की फॉर्म में अगर मैं कर रही हूँ तो टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम कौन कौन से कितने कॉलम बन रहे हैं और कौन कितने टेबल बन रहे हैं, वो टेबल आपस में इंटरेक्ट क्या कर रहे हैं, तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन जो थी उसको मैंने स्कीमा कहा था। यहाँ पे ये जो ईआर मॉडल है बेसिकली आपसे जब मैंने थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर हमने देखा था उस पे मैंने कहा था थ्री लेवल्स हैं। एक व्यू लेवल है, देन हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल है, देन फिजिकल लेवल है। तो जो हमारे पास व्यू लेवल पे तो इंटरफेस होगा, जो चीजें क्लाइंट को नजर आनी है, जो यूजर जो होगा आपका वो जो चीजें देख सकता है, किस तरह का व्यू किस तरह का इंटरफेस उसे दिखाना है। उसके बाद हमारे पास लेवल था कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हमने बात की थी कि हम यहाँ पे ईआर मॉडल बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी एंटिटीज होंगी, उनका इंटरेक्शन होगा, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, और फिर हम ईआर मॉडल बना के उसे रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। ये एंटिटीज हैं तो फिर कितने टेबल्स बनेंगे और टेबल्स का इंटरेक्शन क्या होगा। तो अभी ये जो ईआर मॉडल है कहाँ पे लाई करता है? कंसेप्चुअल लेवल पे। जो हमारा थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर था, कंसेप्ट हम देखने लगे हैं कि अब ईआर मॉडल है क्या। बेसिकली जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट ने कहा है कि मुझे कोई सॉफ्टवेयर बना दो, आप उसके पास डिस्कशन के लिए जाते हो, उससे रिक्वायरमेंट्स लोगे कि क्या चीज़ वो क्या चाह रहा है। तो जब आप रिक्वायरमेंट लेते हो उस टाइम पे डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट करना नहीं स्टार्ट कर देते, आप उसको समझ रहे होते हो, आप अपने व्यू अपना पॉइंट में उसे डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लोगे या लिख लोगे। कुछ चीजें आप अपनी नोटबुक पेंसिल लेके जाते हो, जो रिक्वायरमेंट आपकी टीम की तरफ से जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर होगा या जो भी पर्सन, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी कंपनियां, आप रिक्वायरमेंट इंजीनियर के तौर पे भी काम कर रहे हो या मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी डेवलपमेंट भी आप ही कर रहे हो, जहाँ एक बड़ी लेवल की जो कंपनीज होंगी उनमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की टीम सेपरेट होगी। हो सकता है कि वो लोग रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए सेपरेट लोग को लेके जाते हो। तो जो रिक्वायरमेंट के लिए जाएगा, आप जब वो क्लाइंट से डिस्कस कर रहा होगा तो आपके पास आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लोगे, कुछ डायग्राम्स पेपर पे बना लोगे, कुछ अपना व्यू बना लेते हो, लॉजिक अपना रिप्रेजेंट अपना कॉन्सेप्चुअली डिजाइन कर लेते हो कि क्या बनाना है। पहले ये चीज डिसाइड की जाती है, उसके बाद एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि घर बनना स्टार्ट हो गया है आपका और उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि नहीं मुझे बेसमेंट भी चाहिए, तो उस टाइम पे हम उसको नहीं, ये ऐसी चीज है कि हम उस रन टाइम पे आपको थोड़ा सा घर बन गया है, स्टार्ट हो गया है और उसके बाद आप कहते हो मुझे बेसमेंट चाहिए, घर में बनानी है, तो उस टाइम पे तो नहीं बनाया जा सकता, आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा। तो जैसे आप घर का एक आर्किटेक्चर पहले बनवा लेते हो, उसका नक्शा बनवा लेते हो, मैप बना लेते हो, उसी तरह डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर जब हम डायरेक्टली, ये नहीं होता कि जब हम क्लाइंट्स हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर बनने के लिए आएगा, क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स दे रहा होगा तो आप साथ में क्रिएट टेबल दिस 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 ये कर रहे होगे। ये नहीं है कि आप क्लाइंट के पास, क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए और आप वहां पे टेबल क्रिएट करना शुरू कर देते हो डायरेक्टली, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेटाबेस में भी सेम उसी तरह, जैसे आपको मैंने घर की एग्जांपल दी है, सेम उसी तरह पहले एक आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि हमारा किस तरह से काम होगा। अगर आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हो तो उसके बहुत से नुकसान होते हैं, लेटर ऑन उसमें चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, एक कंसेप्चुअल व्यू, एक उसकी रिप्रेजेंटेशन बना लेते हो, उसको हम कह रहे हैं ईआर मॉडल। हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं, रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद जैसे रिक्वायरमेंट क्लाइंट से आ गई, उसके बाद डिजाइन टीम डायग्राम एनालिसिस करना स्टार्ट कर देती है, डिफरेंट डायग्राम्स बनाने लग जाती है, आर्किटेक्चर डिजाइन बनाती है, डिफरेंट टाइप की डायग्राम बनाती है। और टेस्टिंग वाली टीम टेस्ट केस लिखना शुरू कर देती है रिक्वायरमेंट्स को लेके ही। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट जब
डेटाबेस डिजाइनर्स के पास जाती हैं तो वो क्या करते हैं, इसका ईआर मॉडल बनाते हैं। ईआर मॉडल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए रिक्वायरमेंट्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं कि कौन कौन सी एंटिटीज मेरे सिस्टम पे होंगी, उन एंटिटीज के अगेंस्ट मुझे क्या क्या डाटा सेव करना होगा, और वो एंटिटीज आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगी, ये सारी चीजें। अब कौन कौन सी एंटिटीज होंगी, ये हमारे सिस्टम के अंदर टेबल्स बन जाएंगे, और वो एंटिटीज आपस में इंटरेक्ट किस तरह से कर रही हैं, क्या वो कुछ कम्युनिकेट कर रही हैं, कुछ चीजें ले रही हैं, आपस में कनेक्शन, वो रिलेशनशिप होगा। और उन एंटिटीज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन सेव की जा रही है, वो उन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो आपका रिलेशनल मॉडल होगा उसमें वो कॉलम्स बन जाएंगे। अब एक फॉर्मूली देख लेते हैं। एंटिटी क्या होती है? एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस। अभी मैं आपको केस स्टडी के थ्रू भी करवाऊंगी, एक केस स्टडी दूंगी, उसके अंदर से एंटिटीज कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। एंटिटी क्या है? कोई भी चीज जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है उसको हम एंटिटी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं कह रही हूँ स्टूडेंट एक एंटिटी है। स्टूडेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सेव की जा रही है, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, पार्टिसिपेंट आईडी, एड्रेस, एज, सीजीपीए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो सेव की जा रही है ये स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स है। स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट एक एंटिटी है जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन सेव की जा रही है। अब एंटिटी को ईआर मॉडल में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? थ्रू रेक्टेंगल। ये ब्लू कलर की जो रेक्टेंगल बनाई है ये मैंने इसलिए बनाई है कि आपको पता चल जाए कि एंटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ईआर मॉडल में। रिलेशनशिप क्या है? एसोसिएशन है बिटवीन मल्टीपल एंटिटीज। लिंक, एंटिटीज के दरमियान क्या लिंक होता है? अगर मैंने स्टूडेंट की बात की है, स्टूडेंट ओ एक एंटिटी है, कोर्स कोई और एंटिटी है। कोर्स के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन सेव की जा रही है, कोर्स का कोर्स कोड सेव कर रहे हैं, हम टाइटल सेव कर रहे हैं, क्रेडिट आवर सेव कर रहे हैं, प्री रिक्विजिट क्या होते हैं उस कोर्स के ये सेव कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन सारी, जो ड्यूरेशन कितना होगा, ये हम जो चीजें सेव कर रहे हैं ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये कोर्स और स्टूडेंट सेपरेट सेपरेट जब पढ़े हुए हैं डेटाबेस में, अगर मैंने देखना है कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, तो मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती जब तक मैं इन दोनों के दरमियान कोई लिंक क्रिएट नहीं करूंगी, कोई एसोसिएशन नहीं करती इन दोनों के दरमियान, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती कहीं से भी कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स पढ़ रहा है। उसके लिए ये स्टूडेंट और कोर्स, दो डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान मैंने एक लिंक किया है, और इस लिंक, इस एसोसिएशन को कहते हैं रिलेशनशिप। डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान रिलेशन, इसको हम डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद हमारे पास आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या हैं? कुछ एंटिटीज की प्रॉपर्टीज, एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक। एंटिटी क्या है? जिसके बारे में हम कुछ डेटाबेस के अंदर कुछ सेव कर रहे हैं, और सेव क्या कर रहे हैं? जैसे स्टूडेंट की मैंने कहा आईडी, नेम, फादर नेम, एड्रेस, जो चीजें इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं तो इनके कॉलम्स बनते जाएंगे, उन कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। और कोर्स के बारे में कोर्स का टाइटल, कोर्स कोड, ये सारी चीजें क्या होंगी? एट्रीब्यूट्स होंगे एंटिटी के। ईआर मॉडल क्या है? हम कॉन्सेप्चुअल व्यू बना रहे हैं। रिक्वायरमेंट से देखते हुए डेटाबेस डिजाइनर जो होगा वो बनाएगा ईआर मॉडल, कि वो देखेगा कि डेटाबेस का मेरा किस तरह का नक्शा बनेगा, किस तरह का मैप बनेगा, किस तरह से मैं डेटाबेस में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ चीजों को। तो एंटिटीज, ईआर मॉडल के अंदर एंटिटी होती हैं, डिफरेंट एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप होता है, और एंटिटी की कुछ करेक्टरिस्टिक, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके बारे में डाटा सेव किया जा रहा होता है। अब एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। रिलेशनशिप की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसको हम कार्डिनलिटी भी कहते हैं। कार्डिनलिटी या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहले एट्रीब्यूट्स की टाइप देख लेते हैं, फिर हम रिलेशनशिप के टाइप्स देखेंगे। एट्रीब्यूट्स की क्या क्या टाइप्स हैं? एट्रीब्यूट क्या चीज है? किसी एंटिटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन सेव की जा रही है वो एट्रीब्यूट है। कोई करेक्टरिस्टिक है एंटिटी की कोई प्रॉपर्टी है जिसको डेटाबेस के अंदर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। सिंगल एट्रीब्यूट। सिंगल क्या एट्रीब्यूट है? फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट का पार्टिसिपेंट आईडी है आपका। आपका जो आईडी है
मैं आपसे कहती हूँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है या आईडी क्या है, तो ये जो आईडी सिंगल, जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू सिंगल होती है, मल्टी वैल्यू नहीं दी जा सकती, हम उसकी मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती, एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसको सिंगल एट्रीब्यूट कहते हैं। उसको जब ईआर मॉडल में सिंगल एलिप्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट ने दो फोन नंबर दिए हैं। घर का फोन नंबर है एक, और एक उसका पर्सनल फोन नंबर है। या किसी स्टूडेंट ने दो एड्रेस दिए हैं, प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है। तो ये मल्टी वैल्यूड है। यहाँ पे एक एक जो एट्रीब्यूट है उसके लिए मल्टीपल वैल्यूज दी जा रही हैं, इनको हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। और इसको हम डबल एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल एट्रीब्यूट मतलब कि हम मल्टीपल वैल्यूज नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ की मल्टीपल वैल्यूड नहीं होंगी, तो सिंगल एट्रीब्यूट होगा मल्टी वैल्यूड जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट, एज फॉर एग्जांपल, सिंपल हम उसे कंपोजिट, कंपोजिट मैं आपको बताऊंगी तो सिंपल आपको ज्यादा क्लियर होगा। कंपोजिट जो होता है, कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होती हैं जो कि फर्दर डिवाइड हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एड्रेस की बात करूं, तो एड्रेस के अंदर होता है स्ट्रीट नंबर है, एरिया है, सिटी है, प्रोविंस है, कंट्री है। तो डिफरेंट पार्टीशन मैंने ये चीजें डिफरेंट डिफरेंट आपसे इंफॉर्मेशन लेनी है। एक एट्रीब्यूट है एड्रेस, स्टूडेंट एंटिटी का एक एट्रीब्यूट है एड्रेस। एड्रेस के अंदर उसका स्ट्रीट नंबर, उसका एरिया कोड, सिटी, फिर हम प्रोविंस, कंट्री, ये सारी इंफॉर्मेशन लेदर सेव कर रहे हैं। तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है जो कि मल्टीपल आपके एट्रीब्यूट, उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट में डिवाइड किया। सेम इसी तरह हम बात कर सकते हैं कि अगर मैं नेम की बात करूं, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है की एग्जांपल है। की की एट्रीब्यूट, तो कीज का टॉपिक हमने पढ़ा था, उसमें आपको क्लियर हो चुका होगा कि यूनिकनेस प्रोवाइड करने के लिए होता है। यूनिक जिसकी एक तो जिस जो रिपीट नहीं हो सकती, जो की वैल्यू एट्रीब्यूट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए उसके नीचे ये लाइन ड्रा कर देते हैं ईआर मॉडल में। नॉन की को सिंपल अलिफ से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टोर्ड एट्रीब्यूट, स्टोर्ड जिसकी वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू आपने, आपसे मैं कोई फॉर्म फिल करवा रही हूँ तो मैं आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछूंगी, तो आपके ये स्टोर्ड हो गई। ड्राइव्ड, जो कि मैं इससे ड्राइव कर सकती हूँ, मैंने आपसे कोई वैल्यू ली और उससे मैं ड्राइव कर लेती हूँ। जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ की एग्जांपल दी है तो आपकी एज ड्राइव हो जाएगी डेट ऑफ बर्थ से। इसको हम डैश्ड अलिप से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मुझे डैश अलिप की कोई ऑप्शन नहीं मिली तो मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन इसको डैश्ड अलिप से करते हैं रिप्रेजेंट। स्टोर्ड क्या होगा, जो कि हम वैल्यू आपसे ले रहे हैं। और अगर एक और एग्जांपल इसकी करती हूँ, यहाँ पे अगर आप का एडमिशन आपने लिया 2022 में, आपने एडमिशन लिया, मैंने आपका स्टार्ट सेशन का स्टार्ट लिख दिया, आपकी डिग्री की एंड जो होगी वो आपकी डेट ड्राइव हो जाएगी वैल्यू। आपने 4 साल में डिग्री करनी है तो आपने 2022 में एडमिशन लिया है, तो 26 में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, ये ड्राइव हो रहा है। कम्प्लेक्स एट्रीब्यूट, कम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो आप कंपोजिट प्लस मल्टी वैल्यूड होते हैं। कंपोजिट में हमने क्या देखा था कि एक एट्रीब्यूट के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स बने। फॉर एग्जांपल मैंने एड्रेस की बात की थी कि, या नेम की बात की थी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। एड्रेस की बात की थी कि एड्रेस में आपने स्ट्रीट स्ट्रीट नंबर, एरिया कोड, प्रोविंस, सिटी, ये सारी चीजें मेंशन की हुई हैं, तो ये कंपोजिट हो गया है। कंपोजिट प्लस मल्टी वैल्यू, मल्टी वैल्यू में जैसे प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, तो एड्रेस जो है वो कम्प्लेक्स एट्रीब्यूट है। मल्टी
एक तो मल्टी वैल्यूड भी है, मोबाइल फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर उसमें दिए जा रहे हैं, मल्टीपल मोबाइल नंबर मैंने ऐड किए हुए हैं, मल्टीपल एड्रेस दे रही हूँ। एक तो एड्रेस खुद कंपोजिट है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में कंपोजिट है, और उसके बाद मल्टी वैल्यूड भी है। इसके अलावा हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने का सिंपल यही तरीका है, हम रिक्वायर्ड और ऑप्शनल। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? आपने डिफरेंट फॉर्म्स फिल करते होंगे, कुछ जगह पे अस्टेरिक लगा होता है कुछ फील्ड्स पे। तो अस्टेरिक का मतलब है आपने ये वाला जो है ये हर हाल में फिल करना है। और ऑप्शनल, वहां पे स्टेरिक नहीं लगा होगा, खाली भी छोड़ दें तो गुजारा हो जाएगा। ये सिचुएशन वाइज सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा डेटाबेस डिजाइनर जो होंगे वो डिसाइड करेंगे किस आपने क्या रखना है। ये आप रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए एनालाइज करेंगे और वहां से ड्राइव करेंगे कि आपने इसे रिक्वायर्ड रखना है या ऑप्शनल। ये एसक्यूएल के जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं एसक्यूएल में, तो तब डिसाइड किया जाता है कि आपने इसको रिक्वायर्ड रखना है या ऑप्शनल रखना है। इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं होती, सेम सिंपल आप इसी तरह लिप्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अभी तक हमने ईआर मॉडल में क्या देखा कि रिक्वायरमेंट से ईआर एंटिटीज रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि हमारी डेटाबेस का ब्लूप्रिंट डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या होगा, डेटाबेस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किस तरह से डेटाबेस बनेगी, डेटाबेस के अंदर कितनी एंटिटीज होंगी, एंटिटीज क्या चीज है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिलेशनशिप क्या चीज है और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एट्रीब्यूट्स क्या है और एट्रीब्यूट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन, ये अभी हमने ये देखी है। नेक्स्ट हम करेंगे कार्डिनैलिटी या टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ईआर मॉडल में रिलेशनशिप की कितनी टाइप्स हो सकती हैं और उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है।